जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो आज आप यहाँ पर युवाओं का हुजूम देख रहे हैं, युवा बुजुर्ग मातृशक्ति बच्चे बच्चियां एक उम्मीद के साथ पायलट साहब की ओर देख रहे हैं कि हमारा नेतृत्व। लोग कहते हैं कि वो पूरी राजस्थान का नेता है। आज मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, खुली चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि नेताओं देख लो ये मेवाड़ की धरती जहां पर इतिहास बना करता था किसी समय में महाराणा प्रताप, मां पद्मावती का। आज वापस मेवाड़ की धरती पर इतिहास बनने जा रहा है। वो के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और साथियों, पायलट साहब वो फैक्ट्री है जिन्होंने युवाओं के 25 साल में पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, उनको पायलट साहब ने एमएलए एमपी तक पहुंचा दिया। वो पायलट साहब ऐसी महान शख्सियत है। साथियों, उन्हें गुमा है कि पायलट साहब आपकी उड़ान कम है, उन्हें गुमा है कि पायलट साहब आपकी उड़ान कम है। और मुझे यकीन है कि पायलट साहब आप देश के पीएम के लायक हो, आप आने वाला भविष्य हो, देश की राजनीति के आने वाला भविष्य। आप देखिए, मैं इस समय सावरिया सेट के अंदर सचिन पायलट के जन्मदिन के बाद में अभी सचिन पायलट का भाषण हुआ है। और उससे पहले आप देखिए, सुबह 9:30 के करीब सचिन पायलट है वो उदयपुर के एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। और उसके बाद में आप सोचिए, हजारों की तादाद में जगह जगह स्वागत हुआ था सचिन पायलट का। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें बताएं, पिछले आधे घंटे से लगातार है वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हैं वो सचिन पायलट के साथ में एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं, एक तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, जो वहां से गिफ्ट लाए हैं वो देना चाहते हैं। अब देखिए, सचिन पायलट ने अपने भाषण के दौरान सीधे तौर पर यही कहा कि राजनीति के अंदर अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं, लेकिन साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। और यहाँ से सचिन पायलट ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, वो है, आप देखिए जिस तरीके से राजस्थान के अंदर युवाओं के अंदर नशा बढ़ रहा है, उसी नशे को लेकर सचिन पायलट लोगों से बातचीत। अच्छा, कहाँ से आप लोग बोलिए। यहाँ में हमारे युवाओं 36 कौम के नेता है और आज उनके जन्मदिन पे सावरिया सेठ के दर्शन कर हमने भी एक मनोकामना मांगी है कि सचिन पायलट जैसा हमारा मुख्यमंत्री हो, ताकि युवाओं की और 36 कौम की मांग है जो पूरी हो सके। युवाओं बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सचिन पायलट जैसा युवा। क्या है सचिन पायलट? सचिन पायलट एक युवा है, 36 कौम को साथ लेकर चलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। और सचिन पायलट राजस्थान का हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। मुझे एक चीज बताओ कि सचिन पायलट युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ 40 से 50-60 साल में एमएलए बनते थे, वहाँ पर 30 साल के। बिल्कुल, राजस्थान में सचिन पायलट हिंदुस्तान में जहाँ भी जाते हैं एक ही बात करते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, युवाओं का राज लाए। जब तक युवा पीढ़ी जब तक उस कदम पे नहीं बैठेगी, जब तक राजस्थान में हिंदुस्तान चेंज नहीं हो सकता। विरोधी कहते थे कि सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान का नेता है, आज बता दिया कि मेवाड़ के अंदर। सर आप बाड़मेर से आते हो, आपको भी पता है बाड़मेर में जब पायलट साहब आते हैं तो कितनी भीड़ होती है, आप खुद इंटरव्यू नहीं ले पाते हो, ये सच्चाई है। आज कैसा रहा स्वागत? अच्छा, इससे पहले आपने सचिन पायलट का और कोई जन्मदिन अटेंड किया है? सर बहुत सारे जन्मदिन किया, लेकिन इतनी भीड़ आज से ज्यादा मैंने कभी नहीं देखी। जयपुर से ज्यादा भीड़ है सर। अच्छा, कैसा जोश कैसा है? सर बहुत शानदार जोश है। देखिए सर, हम पायलट साहब के 48वें जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और साथियों, पायलट साहब वो फैक्ट्री है जिन्होंने युवाओं के 25 साल में पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, उनको पायलट साहब ने एमएलए एमपी तक पहुंचा दिया। वो पायलट साहब ऐसी महान शख्सियत है। साथियों, उन्हें गुमा है कि पायलट साहब आपकी उड़ान कम है, उन्हें गुमा है कि पायलट साहब आपकी उड़ान कम है। और मुझे यकीन है कि पायलट साहब आप देश के पीएम के लायक हो, आप आने वाला भविष्य हो, देश की राजनीति के आने वाला भविष्य हो। आप बताओ, 18 से लेकर 23 तक पायलट साहब है, मुख्यमंत्री भी बने, 28वां बनेंगे। 100% बनेंगे। और हमारे चित्तौड़ में सावरिया जी ये दूसरी बार बता रहे हैं, पहले जो उदयलाल जी आंजना ने स्वागत किया था और यहाँ दूसरी बार हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सही आ जाइए पायलट साहब के जन्म। और आपके क्या नाम है मैडम? सर मैं शर्मिला यादव बहरोड। अच्छा, कैसा जन्मदिन, कैसा पायलट साहब का, क्या जोश कैसा है? जोश सभी युवाओं में जोश देखने लायक है। आने वाले इंडिया के भविष्य है सचिन पायलट साहब, और हम सब एकत्रित हुए युवाओं का जोश देखने को बनता है। और सचिन पायलट के लिए क्या खासियत है सचिन पायलट में ऐसी? सचिन पायलट के लिए एक लाइन, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने भगवान से क्या मांगा सावरिया सेठ से? सावरिया सेठ से यही कहा कि जो सचिन पायलट, राजेश पायलट साहब का सपना था कि जो किसान और इस दुनिया के आखिरी लाइन
जिनको कोई कभी समाज में नहीं पूछता, वो जब हमारी गवर्नमेंट में उन कुर्सियों पे बैठेंगे, अच्छा अच्छा, और हिंदुस्तान का भला होगा। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भैया, आप तो लगातार लगे हुए, क्या कैसा जोश? मैं आपके आज तक के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे महबूब नेता, हिंदुस्तान की बुलंद आवाज आदरणीय सचिन पायलट साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो आज आप यहाँ पर युवाओं का हुजूम देख रहे हैं, युवा बुजुर्ग मातृशक्ति बच्चे बच्चियां एक उम्मीद के साथ पायलट साहब की ओर देख रहे हैं कि हमारा नेतृत्व है। लोग कहते हैं कि वो पूरी राजस्थान का नेता है। आज मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, खुली चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि नेताओं, देख लो ये मेवाड़ की धरती जहां पर इतिहास बना करता था किसी समय में महाराणा प्रताप, मां पद्मावती का। आज वापस मेवाड़ की धरती पर इतिहास बनने जा रहा है। वो इतिहास आपने इससे पहले पायलट साहब का जन्मदिन कहाँ अटेंड किया? मैं इससे पहले जयपुर में पायलट साहब का जन्मदिन अटेंड कर रहा था। क्या फर्क है यहाँ और वहाँ? यहाँ पर जो हुजूम देखा जा रहा है वो इतना जबरदस्त है, लेकिन लोग कहा करते थे कि जयपुर का जो जश्न है वो वहाँ के लोकल स्तर पर होता है, लेकिन आज मेवाड़ की धरती से उन लोगों के ऊपर एक प्रहार हुआ है कि देख लो, सचिन पायलट पूर्वी राजस्थानी नहीं, राजस्थानी नहीं, देश के नेता हैं। 28 की शुरुआत है, मुख्यमंत्री है, छाती ठोक कर कहते हैं आने वाले 2028 के मुख्यमंत्री हमारे महबूब नेता, हमारे हृदय पर राज करने वाले आदरणीय पायलट साहब होंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं, हमें भरोसा भी है, जो आज तक नहीं हो पाया वो आदरणीय पायलट साहब के नेतृत्व में राजस्थान में अविस्मरणीय, अद्वितीय काम राजस्थान में होकर रहेंगे। थैंक यू।